अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, बल्कि हमको इस दुनिया में रहने के लिए नहीं पैदा किया। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला ने जब हमको इस दुनिया में भेजा था तो हमसे एक वादा किया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो हम सब ने मिलकर कहा, कालू भला, बेशक आप ही हमारे रब हो। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जब हमने कहा कालू भला, बेशक आप ही हमारे रब हो, तो अल्लाह ने कहा कि जब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह भेज रहा हूँ जहाँ तुम जाकर मुझे भूल जाओगे। तो हम सब ने मिलकर कहा कि ए अल्लाह, हम आपको नहीं भूलेंगे, बल्कि हम तो आपकी इताअत करेंगे, आपके हुक्मों पर चलेंगे। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, तमाम रूहों ने किया था और तमाम रूहों को अल्लाह ने उस वक्त इकट्ठा किया था एक जगह पे। जो आने वाली रूह हैं उन्होंने भी, जो आकर चली गई उन्होंने भी, और जो अब आने वाली हैं उन्होंने भी, और जो यहाँ पे हैं उन्होंने भी कहा था। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, आज हमको अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा है और हम इस दुनिया में आकर के अल्लाह को भूल गए हैं। हाँ, उस वादे को भूल गए हैं जो अल्लाह के वहाँ किया था। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जब हम उस वादे को भूल गए तो हम अल्लाह बूझेगा, अल्लाह के पास हर इंसान की पेशी होगी, हर इंसान से हिसाब किताब होगा और हर इंसान अल्लाह के पास जाएगा। हर जानदार मखलूक को अल्लाह के पास जाना है और कोई यहाँ दुनिया में बाकी नहीं रहेगा। तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह ताला बूझेंगे तो हम कैसे जवाब दे देंगे? मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जब अल्लाह बूझेंगे हम कैसे जवाब दे देंगे? हमने वादा किया था, हम उसको भूल गए हैं। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, एक वाक़या है कि हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह सब बुजुर्ग है और वो कहीं जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बच्चे खेल रहे थे। तो फिर जब बच्चे खेल रहे थे, एक बच्चा उनसे अलग उदास था, रो रहा था। तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह ने सोचा उसके पास भी खेलने के लिए चीज़ नहीं है, तो हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह गए। हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह उस बच्चे के पास गए और कहा कि ए बेटा, तू किस लिए रो रहा है? आजा तुझे मैं अखरोट दिला दूँ, तू भी खेल लेना। तो उस बच्चे ने कहा, है बहलूल, क्या हम खेल के वास्ते पैदा किए हैं? अल्लाह ने तो सिर्फ हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, खेल के वास्ते अल्लाह ने पैदा नहीं किया। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गए और कहा, बेटा किस लिए पैदा किया है? और उसने कहा, ए बहलूल, अल्लाह ने हमको खेल के वास्ते पैदा नहीं किया, बल्कि सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, हजरत बहलूल रहमतुल्लाह अलैह हैरान रह गई और कहा कि बेटा तुझे अभी से इतना फिक्र क्यों है? तो उसने कहा, जब मेरी माँ खाना बनाती है तो मैं देखता हूँ कि वो पहले छोटी छोटी लकड़ियों के अंदर धरती, फिर बड़ी बड़ियों को। मुझे अभी से इतना फिक्र इसलिए है कि कभी अल्लाह की पकड़ ना आ जाए और सब छोटी छोटी लकड़ियों के बजाय मैं न रख दे जाऊँ। मेरा भाई दोस्त बुजुर्गों, हर चीज़ अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई चीज़ कुछ नहीं कर सकती। लेकिन हजरत इब्राहिम ने बुत रखे थे 360, काबा में भी रखे हैं 360 बुत रखे थे उन्होंने। 360 बुतों को की नाड़ों को तोड़ दिया और एक बड़ा बुत की कंधे पे कुल्हाड़ी रख दी। तो जब उनसे बताया कि हजरत इब्राहिम ने तोड़े हैं, तो वो बड़ा जो वो है नमरूद आए, फिर उन्होंने देखा और कहा, ये किसने तोड़े हैं? हजरत इब्राहिम भी वहीं मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि इब्राहिम ने तोड़े हैं। फिर इब्राहिम से पूछा, क्यों तोड़े, किसने तोड़े? फिर उसने कहा, देख लो, जिसकी कंधे पे कुल्हाड़ी रखी है वो ये उसने ही तोड़े होंगे, उससे पूछ लो। तो उसने कहा हजरत इब्राहिम ने कि ये तो बोल नहीं सकता। तो फिर कहा उसने कि जब ये बोल नहीं सकता तो तुम क्यों इनको खुदा मान रहे हो? ये तुम्हें खाना भी नहीं दे सकते। मेरे भाई दोस्त बुजुर्गों, जब वो फिर उन्होंने 1 साल तक तकरीबन एक कुआं में वो कबाड़ा यानी कि वो कूड़ा करकट इकट्ठा किया, लकड़ी वगैरह इकट्ठा करके फिर हजरत इब्राहिम को वहाँ गिरना चाहा, यानी फिर आग जलाई और आग इतनी सख्त थी कि उसके ऊपर के परिंदे भी नहीं उड़ सकते थे, इतनी दूर तक लपट मार रही थी। तो उन्होंने कोई चीज़ बनाया और इब्राहिम को गिरा। जब इब्राहिम गिरे नहीं थे तो उस तमाम फरिश्ते रोने लगे, वो तमाम इजराइल रोने लगे, इसराफील रोने लगे और जिब्रील रोने लगे। और फिर कहा
انہوں نے اللہ سے کہا اے اللہ تو ہمیں حکم دے ہم تیرے بندے کو تیرا